आइए एक नज़र में जानते हैं ईरान के मौजूदा हालात के बारे में। ईरान अकेला है, अंदर से कमज़ोर और चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ। ईरान के दुश्मन सिर्फ अमेरिका इजराइल नहीं है, पश्चिमी एशिया के सुन्नी स्टेट भी है, बल्कि ज़्यादा खतरनाक है। अमेरिका इजराइल हमले की हिमाकत कभी नहीं कर पाते। अगर सऊदी, कतर, जॉर्डन ने थोड़ा भी साहस दिखाया होता। इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनने वाला तुर्की भी खामोश है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC सिर्फ कश्मीर के मामले में सक्रिय होता है, बाकी समय कागजी शेर बना रहता है। सवाल है कि OIC क्या कर रहा है आज? अमेरिका इजराइल को मालूम है कि ईरान आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जनता का बड़ा हिस्सा खामनेई से नाराज है। दूसरा, ईरान अभी तक पिछले हमले से नहीं उभर पाया है, संभलने से पहले ही तोड़ दो। इसलिए एक तरफ बातचीत का समय रचा, लेकिन साथ में तैयारी भी करते रहे। आखिरकार बिना किसी उकसावे के हमला कर दिया। ईरान को दो फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है, एक तरफ अमेरिका इजराइल, दूसरी तरफ सुन्नी स्टेट। पाकिस्तान का भी नाम इसमें जोड़ दीजिए। ट्रंप पाकिस्तान को इसी दिन के लिए खिला पिला रहा था। बहरीन, कुवैत, कतर में मौजूदा अमेरिका ठिकानों पर हमला करके ईरान ने युद्ध क्षेत्र का दायरा बढ़ा दिया। समझ, ईरान की सोच है कि मुस्लिम वर्ल्ड का जनमत उसके पक्ष में खड़ा होगा और वो इसके लेवरेज की तरफ इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन इसकी संभावना कम ही है। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि सुन्नी स्टेट भी ईरान पर हमला करेंगे। UAE कह चुका है कि उसे ईरान पर हमला करने का अधिकार है। ईरान के पास सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है, हमले के लिए सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल। एयरफोर्स, नेवी दोनों कमज़ोर है। मिसाइल का ज़ख़ीरा भी धीरे धीरे कम हो गया है। अगर चीन और रूस के हस्तक्षेप नहीं किया, जो कि नहीं करेंगे, क्योंकि चीन को ताइवान चाहिए, रूस यूक्रेन में फंसा है, तो अत्यंत ईरान का वही हाल होगा जो इराक, लीबिया का हो चुका है। लेकिन अगर इस्लामिक स्टेट जो है, अगर ईरान का थोड़ा सा भी साथ देते या उसका हिम्मत अफजाई करते, तो ईरान अमेरिका और इजराइल को हरा देता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने अंदर ही सबसे बड़ा दुश्मन छुपा होता है। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा है कि अपने सफ में ही गद्दार अगर हो तो हम जंग कभी नहीं जीत सकते। वही हाल आज इस्लामिक स्टेट का है। एक सफ के अंदर पता न कितने गद्दार मौजूद हैं, जिसके वजह से मुसलमान मुत्तहिद नहीं हो पा रहे और हर एक जगह से रुसवाई, जिल्लत और जंग हारनी पड़ रही है। अभी भी समय है मुसलमानों के पास, इस्लामिक जो स्टेट है उनके पास, कि मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, एक सफ में खड़े हो जाओ। तो नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब, कि अल्लाह भी कहता है कि तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारी फतह होगी।